आपको दिखाएं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा सेक्टर में पहुंची है और मेरे पीछे ये वही तारबंदी है जिस तारबंदी पर तैनात बीएसएफ के जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और आज भी लगातार उसी जज्बे के साथ जो है ये जवान यहां डटे हुए हैं। आज यहां तिरंगा फहराकर एक बार फिर से ये प्रण लिया गया है कि देश की सरहदों को पर बुरी नजर रखने वाले दुश्मन को जो है वो मात दी जाएगी। आप देखेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये वो जय घोष हैं जो जोश भरते हैं नसों में, ये वो जय घोष हैं जो भारत की ताकत को बढ़ाते हैं सरहदों पे। और जिस तरीके से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उस माहौल को पूरे तरीके से बनाकर रखने के लिए और उस शक्ति को बनाकर रखने के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। आज प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जिन वीरों ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनको सलाम है। और एक बार फिर ये कहा कि इन्हीं पर निर्भर करता है कि कब, कहां, कैसे कार्रवाई करनी है, इन्हीं पर छोड़ा गया है। और आगे भी अगर दुश्मन कोई भी हरकत करेगा तो उसी के लहजे में उसे जवाब दिया जाएगा। बंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले और दुश्मन की कई चौकियों को ध्वस्त करने वाले ये वही बीएसएफ के जांबाज हैं जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्राउंड जीरो पर जो है वो तिरंगा फहराया है। सेक्टर डीआईजी उन तमाम जवानों को उनकी बहादुरी और उनकी जो ड्यूटीज़ है उसके लिए धन्यवाद करते हुए और अब इस 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है वो मिठाई प्रदान करते हुए कहीं ना कहीं एक ये जो डिप्लॉयमेंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में, ये वही जांबाज है जिन्होंने उस वक्त इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सरहद पार से होने वाली हर हरकत जो है उसे जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मेरे साथ इस वक्त सेक्टर डीआईजी हैं चित्रपाल जी, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा अहम मौका रहता है ये जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम ये तिरंगा फहरते देखते हैं, खासतौर पे 130 फीट तिरंगा यहाँ पहले से आज जो दुश्मन के इलाके से भी दिखता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर अपने जवानों को, अपने देश के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं जो अपना आज़ादी का पर्व है 79वीं, आज उसके लिए देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस पर्व पे। और देशवासियों के साथ हम अपने जवानों के साथ आज इस पोस्ट में हम अपना आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में मैंने अपना झंडा फहराया है। देशवासियों के लिए मैं एक ही मैं आग्रह और विनती करना चाहता हूँ कि हम देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे और अपनी जो ज़मीन है, अपनी जो सीमा रेखा है, उसको हम किसी भी तरीके से दुश्मन या किसी और प्रयास से किसी अपनी 1 इंच भी ज़मीन को हम नहीं छोड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री ने जब भाषण शुरू किया, सबसे पहले जिक्र सुरक्षा बलों का किया, उनका जिन्होंने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लगता है कहीं ना कहीं ये गौरव का पल है, एक जिस तरीके से आज आप जवानों की, अफसरों की जो बहादुरी है उसको सराहा गया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बेहतरीन काम किया। हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ये एक बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण हमारे लिए समय था। उसका हमारे जवानों ने, सभी अफसरों ने, जवानों ने, एसओ साहिबान ने हमारा पूरी तरीके से हम सीमा पर डटे रहे और उस चुनौती का हमने सामना किया और अपने देश को, जो हमारी सीमा रेखा है, उसको हमने सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मैंने खुली छूट सुरक्षा बलों को दी थी और आगे भी वही तय करेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए क्या करना है। क्या लगता है, कैसा अब कहना है उनका और कैसे इसे सराहा? नहीं, उनके जो भी हमारे लिए आदेश आते हैं या हमारे लिए जो भी सुझाव आते हैं, उनको हम पूरा, जो हमारे जवान हैं उनको ब्रीफ करते हैं और उनको, जवानों को मोटिवेट करते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सीमा पर डटे हुए हैं और अपनी ड्यूटी करने के लिए जो भी ऊपर से आदेश और जो सुझाव आते हैं उनको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करके पूरी तरीके से हम अपनी जो सीमा रेखा उसको सुरक्षित रखते हैं। दुश्मन के लिए क्या कहेंगे आज के दिन? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल संदेश नहीं है, बस मेरा एक ही है कि हम इधर अपने जो जवान हैं, हमारे जो बॉर्डर सीमा रेखा के साथ में जो हमारे सिविलियन हैं, उनके साथ में हम उनकी सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग और पूरी उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं उनसे चाहूँगा, काउंटर पार्ट से, कि वो भी अपने उधर जो भी सिविलियन है उनको एजुकेट करे, मोटिवेट करे और सीमा पे जो जिस तरीके की कोई गतिविधियाँ हैं उसको रोकने में और रोकथाम में हमारी पूरी सहयोग करे। अगर कोई गलती करेंगे? नहीं, गलती, अगर दुश्मन गलती करता है तो जवाब
किसी नहीं तरह? नहीं, गलती देखिए, हम सीमा पे डटे हुए हैं, हमारा बीच बीच में उनके साथ मिलाप भी होता है और हम अपना जो लोकल लेवल के जो इश्यूज हम रिजोल्व कर लेते हैं, ऐसा कोई गलती का कोई स्कोप नहीं है। बट हम उनसे आग्रह करेंगे और हम उनसे बातचीत करके अपनी जो सीमा रेखा है उसको बिल्कुल अपने सेफ रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की सरहदें सुरक्षित रहें और उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कहा कि आज देश के वीरों को जो है उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो काबिले तारीफ है और किस तरह से आगे दुश्मन अगर कोई हरकत करता है उसे जवाब देना है, उसके लिए भी सुरक्षा बलों को उन्हीं के तरीके से करने की पूरी छूट दी गई है।